हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये बीए थर्ड ईयर के लिए है और ये आपका कौन सा पेपर है? तो ये आपका फोर्थ पेपर है। ठीक है, होम साइंस का फोर्थ पेपर है, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र एवं परिधान। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को देखेंगे और आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लेना एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख लेते हैं उन सारे क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को। ठीक है, आप लोग उसको अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन सारे अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर देना, अपने फ्रेंड जोन में, अपने फ्रेंड ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिटिंग समस्या क्या है? फिटिंग समस्या क्या है, विस्तार पूर्वक समझाइए। देखो, फिटिंग समस्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको तुमको छोड़ के नहीं जाना है, इसको तैयार करके ही जाना है क्योंकि ये एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको तो तुम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। इसके जितने भी सारे टॉपिक्स होते हैं सबको उसको कवर करके जाना। इसका जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके जाना क्योंकि आपको यहाँ से टिप्पणी भी मिल सकता है। एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऊपर से आपको अगर ये पूरा कंप्लीट तैयार कर लेते हो तो आपको इसमें से टिप्पणी भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी ये फिटिंग समस्या जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कंप्लीट क्लियर कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद है गृह उपयोगी वस्तुओं के बारे में लिखिए। देखो, गृह उपयोगी वस्त्र ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और टिप्पणी तो बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। जैसे गृह उपयोगी वस्त्रों में मेज पोश है, ठीक है, कुशन कवर है, तो उन सब के बारे में और उन्हें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये तुम्हारा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको अगर इसको तैयार कर लेते हो, इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको टिप्पणी यहाँ से भी मिल जाता है। जैसे अगर ये तैयार कर लेते हो तो मेजपोज में भी टिप्पणी हर साल पूछा जाता है। ठीक है, और भी सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन है फिटिंग समस्या, ये तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। उसके बाद है गुजरात के परंपरागत वस्त्रों के बारे में लिखिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। फिर फुलकारी है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेंगे। फुलकारी कहाँ की कढ़ाई है? तो पंजाब की कढ़ाई है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। चिकनकारी कहाँ की कढ़ाई है? तो लखनऊ, यूपी में यूपी की कढ़ाई है, लखनऊ की कढ़ाई है। ठीक है, यूपी में कहाँ की कढ़ाई है? तो लखनऊ की। इसको भी अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये भी हर साल पूछा गया है। उसके बाद है आपका मेजपोश, यहाँ से आपका टिप्पणी पूछा जाता है और चिकनकारी से भी टिप्पणी ही पूछा जाता है। थ्रेड काउंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। उसके बाद है सिकुड़न, इसको भी प्रिपेयर कर लेना। ड्राफ्टिंग, देखो ड्राफ्टिंग एवरी ईयर पूछा है, एप्रन की ड्राफ्टिंग पूछा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं और एप्रन की कैसे ड्राफ्टिंग होती है? एप्रन का मतलब क्या? कुकिंग एप्रन, जो पहन के खाना बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। और ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? तो जो कपड़े की कटिंग करने से पहले जो भी उसका खाका तैयार किया जाता है उसी को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। तो जब आप पढ़ोगे अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना एक तरह से। जब आपको इतना तो समझ में आता ही है, आपका पेपर भी लगभग तैयार है, बस आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, ये एक तरह से आपका पूरा पेपर का जो कॉन्सेप्ट है वो तैयार करेगा। इसमें एक भी छोड़ने जैसा या कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार करके ही जाना। उसके बाद है कांथा वर्क, मिरर वर्क, लेबल, ब्रांड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। कांथा वर्क, मिरर वर्क, और मिरर वर्क कहाँ का है? तो मिरर वर्क आपका गुजरात का है और कांथा वर्क कहाँ का है? तो बंगाल का है। और लेबल, ब्रांड, लेबल क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से इसको
भी तैयार कर लेना। लेबल का मतलब क्या होता है, जो कपड़े पे या किसी भी चीज़ पे लगा होता है। लेबल क्या बताता है, जो भी वस्तु होती है उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी देता है। ब्रांड क्या होता है, जैसे लाइफ बॉय एक ब्रांड है, पार्ले जी एक ब्रांड है, तो इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद है निवारण के लिए। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आपका। ये फिटिंग समस्या से है। कहाँ से है, थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन निवारण के लिए उपाय समझाइए। ये आपका क्वेश्चन फिटिंग समस्या से है। अगर फिटिंग समस्या का पूरा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एवरी ईयर पूछा गया है। बस आपका 22 में यानी कि 2022 में ये पूछा नहीं गया है। तो इस बार हो सकता है कि ये पूछा जाए, क्योंकि जो पिछले 22 के बाद यानी कि आपका 21 में तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे, तो 2020 में भी, और आपका 2019 में, 2018 में ये सारे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपका फिटिंग समस्या क्वेश्चन रेडी हो जाएगा तो उसी में ये भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना। वहाँ से भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, और ये भी आपका जो 500 वर्डों में आता है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट है। काथा से आपका टिप्पणी पूछा जाता है, मिरर वर्क से भी टिप्पणी पूछा जाता है, लेबल और ब्रांड से भी टिप्पणी ही पूछा जाता है। ठीक, और ये आपका 500 वर्डों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को भी एक आइडिया लग गया होगा कि हमको एक्चुअल में पढ़ के क्या जाना है। वैसे तो प्रिपरेशन सबकी रेडी है, तैयार हैं सारे लोग, लेकिन फिर भी एक तरह से आपका एक आपको वे मिल जाएगा कि किस वे में हमको जाना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये सारे ही टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, फिटिंग समस्या। क्या था, फिटिंग समस्या। तो इसको तुम लोग अच्छे से ही तैयार करके जाना। फिटिंग समस्या क्या है, यानी कि कंधे पे झोल। और आपका फिटिंग समस्या को जब पढ़ोगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिटिंग समस्या क्या है, पूछ सकता है कि कंधे पे या ब्लाउज की फिटिंग समस्या के बारे में विस्तारपूर्वक समझाइए। इस तरह से जब फिटिंग समस्या पढ़ेंगे तो उसमें कई तरह की समस्याएं दी रहेंगी, जिनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। उसके बाद है गृह उपयोगी वस्तुओं के बारे में लिखिए, यानी कि टेबल के बारे में लिखिए, मेजपोश के तौलिए, जितने भी घरेलू लिनन के बारे में। गृह उपयोगी वस्तुओं, इसी को घरेलू लिनन भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घरेलू लिनन के बारे में लिखने के लिए कहता है तो भी वही चीज़ है। ठीक है, घरेलू वस्तुओं के बारे में, घरेलू वस्त्रों के बारे में पूछता है। घरेलू लिनन का मतलब घरेलू वस्त्र। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको यहाँ से टिप्पणी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब है उन्हें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने अभी बताया आपको, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना कि मौसम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपनी आय का भी, इनकम का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी हैं, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद ये भी है, गुजरात के परंपरागत वस्त्रों के बारे में लिखिए। ये भी कई बार पूछा गया है, तो इस बार पूछा जा सकता है। फुलकारी किचनकारी जो आपका लखनऊ का है, ये कहाँ का है, तो पंजाब का है। मेजपोश, थ्रेड काउंट। ठीक है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकुड़न है, ड्राफ्टिंग है, एप्रन है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।